हेलो हेलो हेलो। हेलो। आपको क्या हुआ भाई, डर गए हो क्या? फोन नहीं उठा रहे हो? हाँ भाई, कौन बोल रहा है? सैयद खादिर रजा फ्रॉम हैदराबाद। हाँ बताइए भाई। क्या फोन नहीं उठा रहे हो? कई दिनों से कॉल कर रहा हूँ मैं तुमको, इतना बिजी हो गए कि हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हो। नहीं भाई, तबीयत नहीं ठीक थी, बताइए। अच्छा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, फीवर हो गया था। अच्छा, क्या का फीवर? वही आजकल मौसम बदल रहा है ना, वही धूप से आओ फिर एसी में बैठ जाओ, फिर एसी से धूप में चले जाओ, तो वही थोड़ा बुखार आ गया था। अच्छा, आप क्या काम करते हो फूखान? जॉब करते हो? क्या जॉब करते हो? हाँ भाई, आप अपना मेन मुद्दा जो दीनी काम है वो बताइए। हाँ, मेरे वो पास तो ज्यादा मुद्दा टाइम है, नहीं है। वो तो उनसे बात करने का मुद्दा, तो उनसे बात करने का हमेशा रहेगा। वो लफ्ज़ मुद्दा नहीं, मुद्दा है। मुद्रा है, मुद्रा तो पैसों को कहते हैं। छदरा, अफू खान, मुद्रा नहीं कह रहा, मुद्दा नहीं है वो, मुद्दा है, उसके बाद आइन है। अच्छा, मुद्दहा। आइन है उसके बाद, आइन। अच्छा खैर, वो आइन हो या काइन हो, आप ये बताइए फटाक से काहे के लिए फोन जी। किया है? तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फालतू बकवास करने का टाइम नहीं। अच्छा, फालतू का टाइम तो हमारे पास भी नहीं है। आज नहीं, हमसे आपके पास बहुत तुमसे फालतू का टाइम है, तभी तो फालतू की बातें आप ज्यादा करते हैं। अभी ऐसा, जैसे कोई इल्मी तुम बात बड़े काम स्टार्ट की होगी, बात आपका करते हो। मेरे भाई जिन जाग जाएगा, फोन काट दोगे आप। अच्छा ठीक है, चलिए आज इल्मी गुफ्तगू कर लेते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात पर कलाम करते हैं। हाँ चलिए, गुरु शरीफ पर कहाँ चले? अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चलिए कलाम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान नबी की हयात पर और कुरान व हदीस पर। आप भी जब पहले अरबी में कुरान की आयत पढ़ेंगे, फिर अरबी में हदीस पढ़ेंगे, उसके बाद तर्जुमों की जानिब आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तैयार है? अरे टॉपिक बता मेरे भाई। टॉपिक क्या है ना, नबी की हयात पर। अच्छा ठीक है, पहले आप इस टॉपिक के ऊपर मुकम्मल मौक़िफ़ अपना बता दीजिए, क्या आपका अकीदा है वो बता दीजिए, फिर हम आपको अपना अकीदा बता देंगे। उसके बाद आप अपने अकीदे के ऊपर हमको दलील देंगे, फिर हम अपने अकायद के ऊपर हम आपको दलील देंगे। इस तरीके से बात स्टार्ट हो जाएगी जी। हाँ तो बताइए, आपका अकीदा क्या है मुकम्मल? हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जिंदगी अता फरमाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा है और अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं। ये हमारा अकीदा है। अब आप अपना अकीदा बताइए। मुकम्मल बताइए ना। हाँ तो मुकम्मल बताया ना, मुझे आज इसी पर बात करनी है। मैंने जितनी बात की फकत उसी पर बात होगी आज। तो यानी कि आपको अपना जो अकीदा है आपको ठीक से पता भी नहीं है मुकम्मल, आधा अधूरा लेके आए आप। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ फकत उसी पर बात होगी। मतलब अल्लाह के नबी भाई, वो अकीदों को अपने थोड़ा ओपन कीजिए, वाज़ेह कीजिए बिल्कुल कि अल्लाह के वज़ाहत नबी साथ बोल रहा हूं। अगर वो हर जगह अपनी मर्जी से आते जाते हैं तो वो जगह कौन सी है? मतलब भाई ये दुनिया वाली है या आलम बरज़ख वाली है? तो इसको वाज़ेह कीजिए ना, वरना बाद में आप अपनी बात से पलट जाओगे। हाँ, मैंने क्या कहा, नबी जहाँ चाहे वहाँ नहीं, जहाँ चाहे वहाँ नहीं, कहाँ चाहे और कहाँ जाते हैं। नहीं, नबी जहाँ चाहे वहाँ, जगह मुकर्रर नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये तो अकीदा फिर मेरे भाई कुछ समझ में नहीं आया ना, जहाँ चाहे वहाँ। हाँ भाई, नबी चाहे तो दीनी महफिल मतलब ये अकीदा है या कोई कॉमेडी भाई ये जोक चल रहा है? बेकार की बहस न करो, अब अपना अकीदा बताओ। अरे पूरा मुकम्मल अकीदा जब तक आप बताओगे नहीं, आगे मेरे भाई टॉपिक पे कैसे बात होगी? मैंने अपना अकीदा तुम्हारे आगे रख दिया, ये हमारा अकीदा है। चलो ठीक है, तुम्हारा जो अकीदा है बिल्कुल पहली चीज तो आधा अधूरा है और दूसरी चीज एकदम बातिल है। अब सुनो, अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत ना कहो, तुम अहले हदीस हो, ठीक है। तो मेरे भाई जाके अपने जो पुराने पीर है ना, जाके उनको मेरे भाई गालियां दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। नहीं तो उनको गाली दीजिए, हमें भाई हमें गाली मत दीजिए। गौसे आजम दस्तगीर पे आप झूठ बांधते हो, पीराने पीर सरकार पे झूठ बांधते हो। झूठ होता है तब जब हम अपनी पेट पे कहते हैं ना, हम आपको दलील भाई आपको दे देते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166 पे कहा है कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले
اہل حدیث اہل عصر. اچھا تو الحمدللہ عربی میں کہا کہ اردو میں کہا, عربی میں کہا کہ اردو میں کہا, عربی میں بھی کہا اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا. عربی میں بکیے, اردو میں بتائیے, عربی میں بولیے. عربی آپ کے لیے حجت ہے؟ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عربی آتی نہیں تھی؟ ابھی عقل کے اندھے عربی میں. ارے جاہل آدمی, جب آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عربی نہیں آتی تھی تو آپ کے لیے عربی کہاں سے حجت ہو گئی؟ وہ کیا ہے, تم کو عربی نہیں آتی؟ عربی میں عبارت نہیں ہے. عربی میں آپ کو بتا دیتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے. ہاں پڑھیے. بس میری ایک چیز بتا دیجیے, آپ عربی کا جو یہ بھائی اصول آپ بیچ میں لا رہے ہیں, تو یہ کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو آپ یہ مناتے ہیں, کنڈا مناتے ہیں کنڈے کی یاد, یہ کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے ہم جس پر بات کر رہے ہیں اس پر بات ہوگی. یار تمہارے لیے عربی حجت ہے نا, تو بتاؤ کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم بھاگ نہیں رہے, پہلے وہ آپ بھی میرے بھائی چپل جوتا پہن کے فون کرتے ہو, جیسے آپ کی دم پہ پیر لگتے ہیں ویسے آپ بھاگنے لگتے ہو. پہلے واضح کرو یار, تم جو پڑھ رہے ہو غوث اعظم کی میرے بھائی تو عربی میں پڑھو. آپ اپنے ہر کام کو اردو میں مناتے ہو اور ہم سے تم عربی مانگتے ہو, یہ کون سا دوگلا پن ہے؟ تمہارے نزدیک عربی بھائی کنڈے, تیجا, چالیسا, چھتیس, چلا, 11ویں, ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو یہ کنڈا ہے یہ پتہ نہیں کون سا الفاظ ہے عربی میں, کنڈے کو کیا کہتے ہیں تم کو پتہ نہیں ہے. جو 11ویں ہے, 11ویں تو اردو کا الفاظ ہے, اور تم مناتے اس کو عربی دین میں ہو. تو خود جب کوئی تم کام نہیں کرتے ہو تو دوسروں سے امید کیوں رکھتے ہو؟ پہلے خود تو عمل کرو. جس دن تم 100% عربی پہ عمل کرنا, اس دن دوسروں کے اوپر میرے بھائی تھوپنا عربی. یہ عربی کے جال میں ہم کو نہ پھنسانا, ورنہ عربی کے جال میں ایسا اٹکائیں گے نا کہ حالت ٹائٹ ہو جائے گی. پڑھانا نہیں آتا زندگی میں خالی تم نے ایک ہی چیز سیکھی ہوگی, الف زبر آ, با زبر با, حلق سے بولو کھا کھا. بس جا کے مدرسے میں جا کے اتنے ہی سیکھو, الف زبر آ, با زبر با, حلق سے بولو کھا کھا. بالکل آنٹی کی طرح زندگی بھر عربی کے فتنے میں تم لوگوں کو پھنساتے رہو گے, ہم کو نہیں پھنسا پاؤ گے. افو خان کو عربی کے جال میں اٹکانے کے لیے تمہیں 50 سال مدرسے میں منڈی ہلا کے الف زبر آ, با زبر با کرنا پڑے گا. چل واپس آ جا اپنے ٹاپک پہ جو تو نے عقیدہ بتایا ہے گمراہی والا. پہلے عربی میں, وہ عربی میں تو کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, 11ویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں بتا دے, میں پوری عبارت تجھے عربی میں پڑھ کے بتا دوں گا. پہلے اپنی بات کو ثابت کر. تو ثابت کر, پہلے میں جان تو جاؤں کہ تیرا جو ہر عمل ہے وہ عربی کے مطابق ہے. بھائی جب تیرا عمل عربی کے مطابق ہے ہی نہیں, عربی تیرے لیے حجت ہے ہی نہیں, تو میں فالتو میں بھائی میں عربی کاہے کے لیے پڑھوں؟ تو تجھ کو نہیں آتا تسلیم کر. ابے مجھے آتا ہے نا, لیکن جس کو جو آتا ہے میں وہ پیش کرتا ہوں. جب تیرے کو عربی آتی نہیں تو عربی پڑھ کے ٹائم ویسٹ کاہے کرنا؟ تیرے کو کیا علم غیب ہے کہ نہیں, عربی نہیں آتی؟ نہیں بھائی, علم غیب کی کیا بات ہے, عربی آتی ہے تو بتاؤ نا کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں. بھائی تو نے جو پہلے کہا ہے اس پر بات کر. بات کی بات ہے, ہم اس پر بعد میں بات کریں گے. بات کی بات آ گئی تو بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں نا, عربی جو عربی ہے وہ بات کی بات ہے. جب اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے, بنیت الطالبین جب بھائی ہندی میں آ گئی ہے, اردو میں آ گئی ہے, تو میں نے اس کو دیکھ کے بتا دیا. اب تیرے مرچیں لگ رہی ہے کہ عربی میں بتا, فارسی میں بتا, انگلش میں بتا. تیرے لیے تو حجت میرے بھائی کچھ نہیں ہے, تو خالی کیل کال کرنا جانتا ہے. تیرے پاس خالی کیل کال کرنے کی عادت ہے. چل سن, اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی وہ ایک انسان تھے, ان کو بھی موت آئی, موت کے بعد وہ عالم برزخ میں ہیں اور وہ زندہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں. اور جو قبر ہے, قبر بھی ایک برزخ ہے, اور اللہ کے نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں. لیکن کیسے زندہ ہیں بھائی ہم کو نہیں معلوم. اور اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی آتے جاتے نہیں ہیں, اس کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. اور اگر تم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے ہر جگہ جہاں چاہتے ہیں وہاں آتے جاتے ہیں, تو اس کی ایک دلیل ہم کو دے دو. اور دوسری چیز سن لو کہ اللہ کے نبی ٹھیک وہ عالم برزخ میں ہے, اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس دنیا اور عالم برزخ کے بیچ میں ایک آڑ کو پیدا کیا ہے.
ना आलम बरज़क के लोग इस दुनिया में आ सकते हैं, ना आलम बरज़क के लोग इस दुनिया में आ सकते हैं, ना दुनिया के लोग आलम बरज़क में जा सकते हैं। अरबी में हुआ कि उर्दू में हुआ? कुरान किस जुबान में नाजिल हुआ? अरबी में हुआ कि उर्दू में हुआ? तुम्हारे वहाँ तो भाई फारसी में अजान देना भी जायज है। तुम्हारी दुर्रे मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा नंबर 228 में लिखा हुआ है कि फारसी में अजान देना दुरुस्त है, अगर लोग समझ जाए कि अजान हुई है तो अब अरबी कहाँ चली गई? अब अरबी कहाँ गई तेरी? अरे हनफी मुकल्लिद, मैं फिर कह रहा हूँ, ना तुम्हारे इमाम को अरबी आती थी, ना तुम्हारे लिए अरबी कोई हुज्जत है। तो अरबी के जाल में हमको फंसाने की कोशिश मत करो, डूब जाओगे, डूब जाओगे, अरबी के जाल में फंस जाओगे। तुम फारसी में अजान दे के हमको सुना दो, तुमको अरबी की आयत हम पढ़ के बता रहे हैं। तो माज़अल्लाह भाई, तौबा तौबा, तकलीफ से तौबा कर ली तुमने। तुम्हारी हनफी फिका दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है, फारसी में अजान देना जायज है, दुरुस्त है, और तुम कह रहे हो फारसी नहीं आती है। कैसे हनफी हो? थू है तुम्हारे ऊपर, थू है तुम्हारे ऊपर। कुरान अरबी में नाजिल हुआ, कुरान अरबी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कुरान अरबी में है, नमाज अरबी में है, अजान अरबी में है, तब भी जाहिल हनफी मुकल्लिदों का फतवा है कि फारसी में अजान देना जायज है। तो लानत है तुम्हारे ऐसे लोगों की, लानत है। अजान का हुक्म कुरान में दिखा। अबे जाहिल, तू अपनी हनफी फिका तेरे लिए हुज्जत है, तू कहाँ कुरान हदीस की बात कर रहा है? हनफी मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है। अजान का हुक्म दिखा। तुम्हारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है। इमाम के कौल के अलावा अगर तुमने कुरान हदीस की बात करने की कोशिश भी की तो तुम अपनी हनफियत से खारिज हो जाओगे। खारिजुल बशर भाई, आपके हनफी आलिमों का कहना है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो कुरान हदीस समझ नहीं सकता, इसलिए तो इमाम के कौल की तकलीद करता है, और तुम कुरान हदीस मान के इमाम के कौल को छोड़ लो। भाई, तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में हिदाया में लिखा हुआ है कि जो इमाम के कौल का रद्द करे उस पे रेत के जर्रों की बारिश हो। तो तुम्हारे ऊपर तो रेत के जर्रों की बारिश हो रही है, तुम अपने इमाम का कौल छोड़ लो। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी गलत बात है। चल जल्दी बता, अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से हर जगह आते जाते हैं, ये तुझे किसने बताया? ये किस जाहिल ने अकीदा बताया तेरा? तूने पहले अरबी में पढ़, अपनी बात को कंप्लीट ही नहीं। तू साबित कर दे कि अरबी तेरे लिए हुज्जत है और तेरे लिए कुरान हदीस हुज्जत है, तो मैं सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक अरबी में तेरे को पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन जब तेरे लिए अरबी हुज्जत है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? ना तुझे कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं तेरे को ये भी नहीं पता, ना 11वीं को भाई अरबी में क्या कहते हैं तेरे को ये भी नहीं पता। तू खुद तो अरबी पे अमल करता नहीं है, मुझसे अरबी चिल्ला रहा है जाहिल आदमी। फारसी में अजान देना तुम्हारे वहाँ जायज है और अरबी हमसे मांग रहे हो, कितने शर्म की बात है। सैयद भाई, सैयद ख्वाजा रजा TTS जाहिल मुकल्लिद, जाके अपने मसलक का आईना देखो। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मदी हैं, और तुम अबू लहब के पैरोकार लहाबी और लहाबी, सुन्नी लहाबी TTS, अबू लहब के पैरोकार। इब्ने वहाब क्यों बोलता है जाहिल आदमी? पूरा नाम ले ला। अबे जाहिल आदमी मर्जी नहीं, पूरा नाम लेने में क्या तेरे मुंह में आग के अंगारे आते हैं? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मदी हैं, सल्फी हैं, अहले तौहीद हैं, अहले हक हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, ताइफा मंसूरा है, फिरकाए नाजिया है। तू जाहिल बेदती, तू गुमराह, तू भाई, तू गुमराह मुकल्लिद, तू अरबी में बात करेगा मुझसे? अरबी में तेरी में भाई मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। अबे बेवकूफ, तू इतना बता दे, अच्छा ठीक है, मैं तुझे अरबी में कुरान की आयत पढ़ के सुनाता हूँ, तो इतना बता दे। अबे सुन जाहिल आदमी, सुन, मुंह भाई, जो मुंह में इंडियन ऑयल पी रखा है उसको थूको। अरबी में पढ़ कुरान की आयत, जो मुंह में इंडियन ऑयल पी रखा है उसको थूको। तेरे मुंह में तो जमल का बोल। अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें अरबी में आयत पढ़ के सुना रहा हूँ, तुम खाली इतना बता दो, अलिफ को अलिफ भाई क्यों बोलते, इतना बता दो।
पहले वो आयत कुरान में अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं तेरे को मालूम नहीं है और तू अरबी में हमसे बात करेगा। अबे धज्जियां उड़ा दूंगा तेरी और तेरे लामाओं की जो अरबी का धोल देते हैं। तेरे फारूक खान लैपटॉप बाबा को अरबी नहीं पढ़ना आता है, एक छोटी सी हदीस नहीं पढ़ पाता है अरबी में, मनता शब्बा हब्बा पब्बा पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। जाहिल आदमी, तुम लोग को अरबी आती नहीं है, ना अरबी तुम्हारे लिए हुज्जत है, ना तुम्हारे लिए मेरे भाई ना अल्लाह का कलाम हुज्जत है, ना अल्लाह के नबी का फरमान हुज्जत है। और बातें मारने को दे तो लंबी लंबी झूठ बोलता है। माज़अल्लाह नबी की जात के ऊपर झूठ बोलता है कि अल्लाह के नबी जहाँ मर्जी होती आते जाते हैं। शान में गुस्ताखी करने वाले ये क्या भाई ये बात क्या आपकी अम्मा दहेज में लेके आई थी कि अल्लाह के नबी हर जगह आते जाते हैं अपनी मर्जी से? ये किस जाहिल ने तुमको बताया? ये किस आला नस्ल के आला तरीन कुत्ते ने तुमको बताया कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं और अपनी मर्जी से हर जगह आते जाते हैं? ये किस आला नस्ल के कुत्ते ने बताया तुझे? चल साबित करना अपना अकीदा, खाली मुंह से भौंक नहीं आता है। तेरे मुकाबले में अच्छा है। भागा देखा हमने क्या कहा था, इल्मी बात जब इल्मी बात स्टार्ट होगी ना तो भाग जाओगे तुम। अबे तू अरबी में तो कुरान पढ़ नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? भाई कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं तेरे को भाई पता नहीं, ग्यारहवीं को अरबी में क्या कहते हैं तेरे को पता नहीं, तेरे को फारसी में अजान देना आता नहीं, अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं तेरे को मालूम नहीं, और तू बात कर रहा है अरबी की। अभी तो बहुत बड़ा अरबी का स्कॉलर है, नहीं अरबी का स्कॉलर है तू। तेरे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को तो अरबी आती नहीं थी और तू मेरे से अरबी में बात करेगा? अरे बेवकूफ, जो बात कर रहा है अरबी में कर। जल्दी बताओ कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? अरे बेवकूफ, आज का टॉपिक हमारा कुंडे नहीं है, नबी की हयात है। तो आज का टॉपिक हमारा अरबी भी नहीं है। अरबी तूने डाला है ना, तो मैं भी अरबी बीच में डालूंगा। अब अरबी खेलो बैठ के तुम। अच्छा अकल के अंदर तूने जो जब मैंने कह दिया जाहिल आदमी कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं और अपनी मर्जी से आते जाते हैं, इसकी दलील दो। अरे तू हिंदी में दे दे, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अरबी में दो, फारसी में दो, चाइना में दो, बंगला में दो। मैं तो कह रहा हूँ जो जुबान तुमको आती है उस जुबान में हमको एक दलील दे दो कि अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से हर जगह आते जाते हैं और चारों तरफ हाजिर नाजिर हैं। एक दलील हमको दे दो, उर्दू में दे दो, हिंदी में दे दो। अबे अकल के अंदर चल, पहले तू अपना अकीदा बता नबी को लेकर है। अबे बता तो दिया कि 20 बार बताऊं क्या जाहिल आदमी? कहाँ बताया तो सुन ले कान खोल के, अब बीच में ना भौंकना। तू मुंह खोल। अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी अहले हदीस जमीयत का है, सनाई का है, बटाई का है, महमूदी का है, गजनबी का है, भड़वे का है, जिसका है बोल। भाई मैं जमाते अहले हदीस हूँ। तू कौन सा बरेलवी है? तू चिश्ती है, कादरी है, सोहरवर्दी है, बिना वर्दी है, सूफी है, कौन है बे तू? कौन सा बरेलवी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह तू आला हजरत आला नस्ल के भाई कुत्ते का मानने वाला है या इलियास कादरी के मानने वाला कुत्ता है, या तुम भाई वो मदार बाबा का मानने वाला है, दम मदार बेड़ा पार, तू कौन से बाबा का मानने वाला है? तू लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गलेरी बाबा, नंगा बाबा, भालू बाबा, हथौड़ी शाह बाबा, कौन से बाबा का मानने वाला है? तू है कौन बे जाहिल आदमी? हाँ अम्मू का। अरे तू अपना बहुत तू अपने आप को बरेलवी नहीं साबित कर पा रहा, कौन सा बरेलवी है? निकल गया भाई तू कादरी है, चिश्ती है, रिजवी है, सोहरवर्दी है, बिना वर्दी है, नंगा है, भिखारी है, आला नस्ल का कुत्ता है, मदीना का कुत्ता है, इंडिया का कुत्ता है, तू है कौन सा बरेलवी? मैं तो कह रहा हूँ मैं कोई अहले हदीस नहीं हूँ, मैं जमाते अहले हदीस से हूँ। मैं मुत्तबा सुन्नत हूँ, असाबुल हदीस हूँ, जमाते अहले हदीस से हूँ। और हमारा अकीदा ये है जो सहाबा का अकीदा था, और सहाबा का अकीदा ये था कि अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा है, कब्र एक बरज़ख है, और अल्लाह के नबी की जो भाई वो जिंदगी है वो इस दुनिया की तरह भाई वो नहीं है, वो आलम बरज़ख की जिंदगी है। अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानो तआला के कब्जे कुदरत में जिंदा है, वो हर जगह हाजिर नाजिर भाई वो नहीं है। जैसे तुम लोग का अकीदा है ना कि हम सलाम पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी भाग के आ जाएंगे। अबे क्या अल्लाह के नबी तुम्हारे बाप के नौकर है जो तुम सलाम पढ़ दोगे वो भाग के आ जाएंगे? जाहिल आदमी, नहीं अल्लाह के नबी तुम्हारे बाप के नौकर है माज़अल्लाह, जो तुम सलाम पढ़ोगे वो कहीं पे भी होंगे तुम्हारे पास आ जाएंगे। दुनिया में तो हजारों लोग सलाम पढ़ते हैं, तो क्या माज़अल्लाह एक साथ अल्लाह के नबी सबके पास आते जाते रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी फर्स्ट क्लास दुनिया में है, जन्नती, अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जन्नती हैं।
وہ جنت کی دنیا میں ہے. نبی کے جتنے بھی چاہنے والے سب جنتی ہیں. ہاں نبی کے چاہنے والے وہ ہیں جو نبی کی تعلیم پہ چلتے ہیں. جھوٹے عاشق رسول نہیں ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور تعلیم آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں. تم لوگ تو اچھے بدعتی ہو. جامع کوثر سے فرشتے تم کو لات مار مار کے بھگائیں گے اور اللہ کے نبی کہیں گے کیوں ان کو آنے دو, تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا. فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم, آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا. تو الحمدللہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا. اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ پوچھتے کہ ان کو کیوں مار رہے ہو. جاہل آدمی مجھ سے بات کرے گا. ابھی تیرے عالم ہاتھ سے میرے نام سے کیوں مجھ سے بات کرے گا؟ اچھا تو کیا ہے, تو عالم ہے تو میں بریلویوں کا جیجا جی ہوں. حیثیت کیا؟ میری حیثیت ہے کہ میں بریلویوں کا جیجا جی ہوں. میں بریلویوں کا دولہا بھائی ہوں, ان کا جیجا جی ہوں. ابھی عقل کے اندھے بے وقوف نحوست بھرے. ارے بتانا, اللہ کے نبی اپنی مرضی سے ہر جگہ آتے جاتے ہیں, کہاں چلا گیا؟